हाय फ्रेंड। नव नवकाप कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी Q2 के रिजल्ट आउट कर दी हैं। रिजल्ट जो इन्होंने दे रखे हैं क्वार्टरली बेसिस में दे रखे हैं, ईयरली बेसिस में दे रखे हैं और हाफ ईयरली बेसिस में दे रखे हैं। इनके हम रिजल्ट चेक करते हैं, इनके रिजल्ट कैसे रहे। सबसे पहले हम इनके टोटल रेवेन्यू में आ जाते हैं। इनका इनका रेवेन्यू कितना हुआ। सबसे पहले हम Q1 में देखते हैं, लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कितना था। लास्ट क्वार्टर में जो इनके जो रेवेन्यू था वो था 13,903। वहां से इंक्रीज हो गया, इनका जो रेवेन्यू हो गया वो हो गया 16,263। तो इनका क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू 70% का जंप आ रखा है। जितने भी इनके जो नंबर्स है वो लैक्स में दे रखे हैं एक्सेप्ट ईपीएस को। वहीं हम बात करें लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू कितना था। तो लास्ट ईयर इनका जो रेवेन्यू था वो था 13,601। तो वहां से जो रेवेन्यू हो गया है वो हो गया 16,263। तो ईयरली बेसिस में भी देखा जाए तो ईयरली बेसिस में भी 90% का जंप आ रखा है। वहीं हम अगर इनके हाफ ईयरली बेसिस में देखा जाए तो लास्ट ईयर 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 25,492। वहां से इंक्रीज हो गया, इनका रेवेन्यू हो गया है 30,166। तो हाफ ईयरली बेसिस में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी रेवेन्यू में 18% का जंप आ रखा है। तो टोटल उसमें देखा जाए क्वार्टरली बेसिस में 17% का जंप है, ईयरली बेसिस में 19% का जंप है और हाफ ईयरली बेसिस में 16% का जंप है। अब हम इनके एक्सपेंस करते हैं, देखते हैं इनके खर्चे, टोटल खर्चे कितने हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में जो इनके खर्चे हुए थे वो हुए थे 13,523। अब वहां से भी थोड़े से इनके खर्चे इस क्वार्टर में बढ़ गए हैं, वो हो गए हैं 15,604। देखा जाए एक्सपेंस भी इनके 15% इंक्रीज हो गए इस वाले क्वार्टर में। लास्ट ईयर में देखा जाए इनके 2024 में जो इनके खर्चे हुए थे वो हुए थे 13,674। वहां से इंक्रीज इनके खर्चे हो गए हैं 15,604। तो ईयरली बेसिस में भी देखा जाए इनके खर्चे 19% इंक्रीज हो गए हैं। वहीं हम हाफ ईयरली बेसिस में भी देखें तो लास्ट लास्ट ईयर इनके जो खर्चे थे वो थे 27,045। वहां से इंक्रीज हो गए, इनके जो खर्चे हो गए हैं वो इंक्रीज हो गए 29,128। तो यहाँ पे भी 18% का जंप आ रखा है। तो इनके खर्चों में तीनों में ही इंक्रीज हो रखे हैं। 15% क्वार्टरली बेसिस इंक्रीज हो रखे हैं, 19% ईयरली बेसिस इंक्रीज हो रखे हैं और 18% हाफ ईयरली बेसिस इंक्रीज हो रखे हैं। तो खर्चों में तो कोई कमी नहीं आई है। अब फ्रेंड हम इनका नेट प्रॉफिट चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसा रहा। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 244। वहां से इंक्रीज बहुत अच्छा जंप मारा है और वहां से इंक्रीज हो गया इनका 435। तो 77% का मैसिव जंप आ रखा है नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस में। वहीं हम ईयरली बेसिस में देखें तो लास्ट ईयर जो इनका प्रॉफिट था 229। वहां से इनका जो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है वो हो गया 435। तो ईयरली बेसिस में भी देखा जाए 90% का जंप आ रखा है इनका नेट प्रॉफिट में। वहीं वहीं हम हाफ बेसिस में देखा जाए तो लास्ट इनका था 1,537। वहां से इनका डाउन हो गया है, हाफ H1 पे हो रखा है 680। तो वहां से देखा जाए इनका प्रॉफिट जो है 55% फॉल आ गया है। परंतु क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस में एक अच्छा खासा जंप आ रखा है इनके नेट प्रॉफिट में। तो उस हिसाब से उस हिसाब से अब हम ये देखते हैं इनका ईपीएस की तरह, क्योंकि जो आम निवेशकों को जो इसमें जो इन्वेस्ट कर रखा था उनको कितना बेनिफिट हुआ। तो आप देख रहे होंगे जो लास्ट क्वार्टर में जो Q1 का जो क्वार्टर था उसमें था इनका 0.16, वहां से इंक्रीज हो गया है 0.29। तो यहाँ पे भी इनका 81% का इंक्रीज हो गया है। वहीं लास्ट ईयर जो इनका ईपीएस था वो था 0.15, वहां से इंक्रीज हो गया है 0.29। तो ईयरली बेसिस में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी 90% का इंक्रीज है। परंतु हाफ ईयरली बेसिस में देखा जाए जो लास्ट ईयर जो इनका था वो था 1.02, वहां से डिक्रीज होके हो गया 0.4745। तो 55% का इनका जो यहाँ पे फॉलो रखा है। तो वैसे देखा जाए इन्होंने रिजल्ट अपने बहुत अच्छे दिए हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट 77 इंक्रीज हो गया है,
और ईयरली बेसिस में 90% इंक्रीज हो गया, परंतु हाफ ईयरली बेसिस अगर H1 में देखें तो खाली H1 में इनका 55% इनका प्रॉफिट और ईपीएस फॉलो रखा है, परंतु क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस में बहुत अच्छे इनके रिजल्ट आ रखे हैं। थैंक यू फ्रेंड।